हेलो एंड वेलकम टू एक्सलेंट इंग्लिश क्लासेस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे खूबसूरत पोएम अमांडा, उससे आने वाले इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन 1 है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम अमांडा। पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया है कि इस पोएम की पोएट कौन है। ठीक है, तो जैसे ऑप्शन आप देख सकते हैं, लेस्ली नॉरिस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कैरोलिन वेल्स या रॉबिन लीन। तो ये है रॉबिन लीन, तो राइट आंसर है डी, रॉबिन लीन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लाउचिंग। देखिए, चैप्टर जब आप पोएम पढ़ते हैं तो पोएम में कई बार कहा गया डोंट स्लाउच अमांडा, अमांडा को स्लाउच करने के लिए मना किया गया है। तो क्वेश्चन ये आता है कि स्लाउचिंग का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लाउचिंग। अब यहाँ पे आप दो पिक्चर देख रहे हैं, एक में जो लेडी है वो मोबाइल को आराम से सीधा करके चला रही है और दूसरे में एक आदमी जो है थोड़ा सा झुका हुआ है। तो स्लाउचिंग का मतलब होता है झुकना, यानी बेंट, यानी मुड़ना। तो राइट आंसर है ए, यानी बेंड, बेंड मतलब मुड़ना। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 पूछ रहा है, व्हाट कुड अमांडा डू इफ शी वर अ मरमेड। अगर अमांडा मरमेड होती तो वो क्या कर पाती। मरमेड का मतलब होता है जलपरी। तो ये आप जैसे फोटो में देख रहे हैं, जलपरी। ठीक है, देखिए, बी इन अ ग्रीन सी, तो वो ग्रीन सी में होती, यानी एक हरे समुद्र में होती। लीड अ रिलैक्सिंग लाइफ, जीवन को बड़ा एंजॉय करती। दोनों ही सही हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, वो चाहती थी कि अगर वो मरमेड बन जाएगी तो ग्रीन से में एंजॉय करेगी, रिलैक्स करेगी। तो ऑप्शन सी हमारा सही, यानी ऑल दी अबव। ऑल दी अबव कहना है या बोथ दी अबव कहना है, दोनों ही सही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है, नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज इन द लाइन स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। देखिए, अब यहाँ पूछ रहा है कि इसकी पोएटिक डिवाइस क्या है, यानी यहाँ पे इसका मतलब है कि फिगर ऑफ स्पीच क्या है। तो ऑप्शन ए है एनाफोरा, बी है एजोनेंस, सी है मेटाफर एंड डी है एलिटरेशन। ध्यान से देखिए, यहाँ पे एस आपको बार बार दिख रहा है, स्टॉप में भी एस है, स्लाउचिंग में भी एस है, सिट में भी एस है और स्ट्रेट में भी है। यानी जो लेटर एस है वो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, लेटर एस जो है वो बार बार वो रिपीट हो रहा है। तो जब एक लेटर बार बार रिपीट हो किसी लाइन में तो उसे हम कहते हैं एलिटरेशन। तो राइट आंसर है डी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है, एक और आपसे पूछा गया है कि फिगर ऑफ स्पीच का लेटर डिवाइस क्या है। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट स्लाउच योर शोल्डर्स, हॉन्च योर शोल्डर्स अमांडा। यानी उसकी जो मदर है वो उसे कह रही, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हच योर शोल्डर्स अमांडा। तो यहाँ पे पूछा है कौन सी डिवाइस है। देखिए, अभी आपको मैंने एलिट्रेशन पढ़ाई थी, अब कोई लेटर रिपीट हो रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ पे बार बार कोई लेटर रिपीट हो रहा हो। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे डोंट बाइट यहाँ पे भी लिखा हुआ है, डोंट बाइट यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब है डोंट वर्ड जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। कोई वर्ड अगर बार बार रिपीट होता है या कोई फ्रेज बार बार रिपीट होता है तो उसे हम कहते हैं एनाफोरा। एनाफोरा। देखिए, अमांडा भी बार बार रिपीट हुआ है, ठीक है, डोंट भी बार बार रिपीट हुआ है। तो राइट आंसर है एनाफोरा, क्योंकि जब कोई वर्ड रिपीट हो तो वहाँ पे हम एनाफोरा कहते हैं या फिर रिपीटेशन कहते हैं, और कोई लेटर रिपीट हो तो वहाँ पे एलिटरेशन कहते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। वॉट डज शी वॉन्ट टू डू एज एन ऑर्फन। अमांडा एक ऑर्फन की तरह क्या चाहती थी, कि वो ऑर्फन बन जाए, वो क्या चाहती थी। वॉक फ्रीली इन द स्ट्रीट, कि वो गलियों में आराम से घूमे, कोई रोके ना उसे। प्ले इन अ डस्ट विथ बेयर फीट, नंगे पैर वो जमीन पे जो मिट्टी धूल है उससे खेले। तो ये दोनों ऑप्शन ही सही है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, अमांडा के ये सारे ऑप्शन सही, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वो चाहती थी कि वो एक ऑर्फन की तरह फ्रीली, बहुत मस्ती में आराम से घूमे बिना किसी दबाव के, और मिट्टी में नंगे पैर चले, उसे कोई रोके ना। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। एक और आपका क्वेश्चन है फिगर ऑफ स्पीच। देखिए, ये जो फिगर ऑफ स्पीच वाले क्वेश्चन होते हैं ये एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, तो इसलिए हर पोएम में ये क्वेश्चन जरूर ध्यान से दिखा करें। नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज इन द लाइन फ्रीडम इज स्वीट। फ्रीडम जो है, आज़ादी जो है वो मीठी है। ये कौन सी पोइटिक डिवाइस है, ये कौन सी ये लिटरेरी डिवाइस है या कह सकते हैं फिगर ऑफ स्पीच है। देखिए, एनाफोरा में मैंने आपसे बताया कि वर्ड रिपीट होते हैं, एलिट्रेशन में मैंने आपको बताया कि लेटर रिपीट होते हैं। अगर आपको याद हो तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है कि दो जो आपकी हैं, एक सिमिली और एक मेटाफर। सिमिली और मेटाफर दोनों में क्या होता है कि जो कंपैरिजन करते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं, लेकिन ये ध्यान में रखना होता है कि अगर लाइक और एज का इस्तेमाल किया है तो सिमिली, और लाइक और एज का इस्तेमाल ना करें तो मेटाफर। तो यहाँ लिखा है फ्रीडम इज स्वीट, तो फ्रीडम को हमने किससे कंपेयर किया, आज़ादी से, कि फ्रीडम कैसी है, सॉरी स्वीट है। तो फ्रीडम कैसी है, मीठी है। तो मैंने फ्रीडम को स्वीट से कंपैरिजन किया है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो व्हाट डज सी इमेजिन बीइंग व्हेन शी पिक्चर्स हरसेल्फ इन अ टावर। जब वो अपने आप को एक पिक्चर में इमेजिन करती है एक टावर में, तो क्या इमेजिन करती है? ए मरमेड, बी ऑर्फन, सी रैपेंजल, या फिर नन ऑफ दी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। रैपेंजल एक प्रिंसेस है, तो वो एक अपने आप को प्रिंसेस की तरह इमेजिन करती है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। व्हाट डज सी पिक्चर हरसेल्फ इन अ लास्ट स्टैंजा। देखिए ये पहले वाले क्वेश्चन की ही तरह है, बस यहाँ पे क्वेश्चन को लिखने का तरीका चेंज किया गया है। तो वो अपने आप को एक रैपेंजल की तरह देखती है लास्ट स्टैंजा में। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट विल अमांडाज बिहेवियर मेक पीपल थिंक। अमांडा का बिहेवियर जो है वो, उसके बारे में लोग ऐसा क्या सोचेंगे जब वो जैसा उसका बिहेवियर है। हर मदर लव्स हर, कि लोग सोचेंगे हाँ उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती है। हर मदर हार्सेस, या उसकी माँ उसे बहुत परेशान करती है। हर मदर इज़ केयरिंग, उसकी माँ बहुत केयरिंग है। ऑप्शन ए और सी दोनों सही हैं। सही आंसर है बी। अमांडा जिस तरह से लिखा है पोएम में, डोंट स्लाउच अमांडा, डोंट सिट अमांडा, डोंट डू दिस, तो अमांडा को लगता है कि उसका जो बिहेवियर है जो बार बार हो रहा है इस तरीके से, जैसे लग रहा है उसकी मदर उसको बहुत हैरेस करती है इस पोएम को देखने के बाद। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। तो ये तो थे इस पोएम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।